हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दक्षिण दिल्ली के कर्मठ लोकसभा सांसद रामवीर विधुड़ी से उनके आवास पर सीएम रेखा गुप्ता ने शिष्टाचार भेंट की है और यहां पर कई विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। विकसित दिल्ली के निर्माण में हमें आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से हैं, जहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने रमेश विधुड़ी से मुलाकात की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे लगातार जो कि दिल्ली से हैं, जो कि वहां पर आपको बताते चले कि एक्स पर ट्वीट किया गया और साथ ही यहां पर तमाम विषयों पर चर्चा हुई और साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आपका समर्थन भी मिलता रहेगा। लोकसभा सांसद से मिली है सीएम रेखा गुप्ता। यहां पर कई विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी हुई है। आपको बता दें कि यहां पर कई विषयों पर चर्चा की गई और विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि 24 अस्पताल जो इस सरकार के कार्यकाल में करोड़ों करोड़ों रुपए के बजट से शुरू हुए और उनमें भी से जो है एक का भी काम पूरा नहीं हो पाया है। तो वहीं 2014 के बाद से लेकर अब तक आपदा ने ड्रग्स की एसेंशियल लिस्ट भी बनाई है और बनाई भी नहीं है और उसी लिस्ट का काम करते रहे, लेकिन किसी राज्य में वो 1 साल में दोहराई जाती है और किसी में 2 साल में, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। हॉस्पिटल जो इस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए, करोड़ों करोड़ रुपए के बजट से एक भी अस्पताल का काम पूरा नहीं हुआ सर, एक भी अस्पताल का काम। 24 की रिपोर्ट तो नहीं बोल पाऊंगी, ये सारी है, पर कुछ आपको एग्जांपल देती हूं। आपको बताना चाहूंगी एलन हॉस्पिटल, जिसका इनिशियल सैंक्शन कॉस्ट जो था 533 करोड़ था, शुरू हुआ 2019 में, परंतु आज की डेट में भी 2019 से अब तक 65% काम कंप्लीट हुआ है और रिवाइज कॉस्ट जब आई तो 1135 करोड़ रुपए की, डबल ऑफ द कोस्ट, और आज भी काम पूरा नहीं हुआ। आज फिर रिवाइज कॉस्ट की जरूरत है और आज उसमें फिर कितने 100 करोड़ बढ़ाने पड़ेंगे वो पता नहीं। और ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें पीडब्ल्यूडी ने कॉन्ट्रैक्टर को 95 करोड़ रुपए की पेनल्टी पे की है। 95 करोड़ रुपए की पीडब्ल्यूडी ने, सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी दी है। क्या ये सरकार इस 95 करोड़ का हिसाब कौन देगा? इस 95 करोड़ जनता के पैसे का भुगतान कौन करेगा? 7 अस्पताल जो कि कोविड टाइम में विशेष रूप से आईसीयू हॉस्पिटल बनने थे, एक भी अस्पताल बना ही नहीं। कोविड आया चला गया, एक भी अस्पताल नहीं बना, कोई तो शुरू ही नहीं हुआ। कोई आज भी केवल पोटा कैबिन जैसे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया जिसमें कि एक भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है। आज भी वो 1216 करोड़ रुपए के अस्पताल है, वो मिट्टी हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। आज भी उनको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए और 1200 करोड़ रुपए लगा दें तो भी कामगार नहीं है, तो भी वो उपयोग नहीं होंगे। इसका हिसाब कौन देगा? ये बात इनको पता थी, इसलिए वो यहां से चले गए। एक एक अस्पताल करोड़ों करोड़ रुपए का, एक भी अस्पताल का काम इन्होंने पूरा नहीं किया। ये जो ज्वालापुरी में एक अस्पताल था जिसकी सैंक्शन कॉस्ट 319 करोड़ रुपए थी, उसके बाद रिवाइज किया गया। मंत्री जी विजिट करने गए जी, वहां 8 फ्लोर का अस्पताल बनना था। मंत्री जी के मन में आई कि नहीं भाई, इस पे 2 फ्लोर और बढ़ा दिए जाए। उन्होंने आदेश दे दिया कि 2 फ्लोर और बढ़ा दो। ना वो 2 बने ना वो 8 हुए। पूरे के पूरे अस्पताल ऐसे 2 अस्पतालों में उन्होंने किया, मादीपुर में और ज्वालापुरी में, और दोनों अस्पताल आज भी पेंडिंग है। एक की कॉस्टिंग जो थी 319 करोड़, दूसरे की 320 करोड़, जिन पे आज तक एक्सपेंडिचर भी हो चुका है। एक पे 247 करोड़ और दूसरे पे 252 करोड़, पर उसकी वैल्यू मिट्टी हो गई, कुछ भी काम आने की स्थिति में नहीं है। एक और बात बताना चाहूंगी, 2014
के बाद से लेके अब तक एक एक्ट होता है, एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट बनती है। सरकार वो लिस्ट बनाती है कि आपके जितने भी लोकल प्रिक्योरमेंट जितनी हो वो उसके माध्यम से हो, वो दवाइयां जो है उस रेट पे और वो दवाइयां खरीदी जा सके। 2000 के बाद से इन्होंने एसेंशियल ड्रग लिस्ट बनाई ही नहीं, उसी लिस्ट पे काम करते रहे। जबकि किसी राज्य में वो 1 साल में रिवाइज होती है, किसी में 2 साल में होती है, परंतु होती जरूर है। उसको ऐसा नहीं होता कि सालों साल चलाए रहो। और इसका नुकसान ये हुआ कि हर अस्पताल ने अपनी ही लिस्ट निकालनी शुरू कर दी, अपना ही लोकल काम करना शुरू कर दिया। और उसमें आप सोचिए कि कितना घोटाला हुआ होगा, जो कि अभी सामने आना बाकी है, सामने आना बाकी है। कोई इनकी सेंट्रल परचेजिंग नहीं, हर अस्पताल को छूट है कि भैया अपना कीजिए जो आप करना चाहते हैं। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 15 प्लॉट डीडीए से खरीदे 684 लाख में। वो 15 प्लॉट खरीदे गए थे हॉस्पिटल बनाने के लिए, डिस्पेंसरी बनाने के लिए, परंतु दुख है मुझे एक भी साइट का उपयोग अभी तक हुआ नहीं है, वो जीरो है, वहीं पड़ा है। करोड़ों रुपए की जमीनें लेकर के उसे डंप कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या षड्यंत्र था वो तो ये जाने या राम जी जाने। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शास्त्री भवन में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से शिष्टाचार भेंट मुलाकात की है। इसकी जानकारी ट्वीट कर दी और इसमें लिखा गया कि मोदी सरकार के सहयोग और मार्गदर्शन से दिल्ली में महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता की अन्नपूर्णा देवी से भेंट हुई है, जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कि दिल्ली से है, जहां पर सीएम ने मुलाकात की है अन्नपूर्णा देवी से और इस दौरान तमाम विषयों पर चर्चा भी हुई है। और सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर जानकारी साझा की है। रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर दिल्ली के कोने कोने से पधारे देवतुल्य परिवारजनों का स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त किया है। इस अवसर पर जनता जनार्दन का अभिनंदन स्वीकार करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान सीएम रेखा ने कहा कि आपकी हर समस्या का समाधान हमारी प्राथमिकता है। आप सभी के अपार स्नेह और आशीर्वाद के लिए कोटि कोटि आभार। जनसेवा का ये संकल्प अटूट रहेगा। जनसेवा के लिए सीएम रेखा का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि समस्याएं सुनकर समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपकी हर समस्या का समाधान हम करेंगे। जनसेवा के लिए वो हमेशा तत्पर हैं। जो भी समस्याएं लेकर आएंगे उनका जल्द से जल्द समाधान होगा। और आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी की समस्याएं जो हैं वो जल्द ही दूर होंगी। दिल्ली बीजेपी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के दिव्य रुद्राभिषेक में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महादेव की कृपा से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सरकार के विकसित भारत @2047 के विजन के तहत आपको बताते चले कि बायो माइनिंग, भूमि पुनर्ग्रहण और साथ ही हरित दिल्ली की दिशा में प्रयास के तहत में भलसवा लैंडफिल साइट पर बांस रोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि बांस को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां पर 30% ज्यादा ऑक्सीजन देता है और हमारी सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली को जल्द ही प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। बांस पानी भी कम लेता है और इसकी वृद्धि भी जल्दी होती है। 1 साल के अंदर जब आप लैंडफिल साइट के बाहर से गुजरेंगे तो आपको कचरों के पहाड़ की जगह हरियाली नजर आएगी।
बड़ी मेहनत से पिछले कई महीनों से इस प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर किया। पिछली सरकारें तो केवल बातें करती रही पहाड़ों की, पर पहाड़ का सिरा भी पकड़ नहीं पाई। जो एक्चुअल में यहाँ काम हो रहा है और जो टारगेट सेट किए गए हैं और जो उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है, आज यहाँ से जितना मटेरियल है भाई हाथ पीछे कर लो ना। NHAI के अलग अलग प्रोजेक्ट में उसको यूटिलाइज करना, उसको DDA के ग्राउंड्स को लेवलिंग करने में इस्तेमाल करना, लाखों टन मटेरियल यहाँ से वहाँ लगाया गया, जो कि पिछली सरकारों के लिए बिल्कुल थैंकलेस काम था। पर आज मैं माननीय LG महोदय को बधाई देती हूँ। जैसे केदारनाथ जी मंदिर पे जब बादल फटा था ना LG साहब, तो एक शिला थी, उस शिला ने उस मंदिर को बचाए रखा कि वो बादल, उस बादल का पानी मंदिर को बहा के ना ले जाए। ऐसे ही एक शिला का काम आपने उस सरकार के समय में किया कि इस दिल्ली के प्रांगण को, दिल्ली के मंदिर को आपने बचा के रखा। और एक्चुअल में आने वाले समय में अलग अलग साइट्स पे हम लोग विजिट करेंगे और साल भर में भाई फोन पीछे करो ना, की जो हाइट है वो खत्म हो जाए, एक ग्रीन लैंड यहाँ डेवलप हो, जिसपे आने वाले समय में अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए जा सके। दिल्ली को साफ करना, दिल्ली को सुंदर करना, यही हमारा मिशन है। सरकार मिशन मोड पे है और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम करेगी। जय हिंद। थोड़ा सा भी चलोगे भाई, गया था वहाँ पर आज प्लांटेशन शुरू किया गया। आगे नहीं और बाहर बीच में 1.5 महीने के अंदर लगा दिया। ये साइड गंदू के पेड़ को जानबूझ के लगाया गया है, क्योंकि गंदू का पेड़ जो है भैया कैमरा पीछे कर लो यार, 30% ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसमिट करता है, क्योंकि दिल्ली एक पोल्यूटेड सिटी है, जिसको भी हमारी सरकार जो है पोल्यूशन फ्री करने वाली है। तो एक नई शुरुआत की गई है। उसके साथ साथ गंदू पानी कम यूज करता है और ठंडा बहुत जल्दी है। इस साल की तरह आप देखेंगे कि कम से कम 20 से 25 फीट की हाइट को गेन करती है। तो इसीलिए यहाँ पर लगाया गया है। और आप जब हाईवे से निकला करेंगे तो आपको पूरे का पहाड़ नहीं बल्कि एक ग्रीन फ्लैश दिखाई पड़ेगा। ये हमारी सरकार भाई आगे नहीं जा रहा है। हम भी कुछ काम करेंगे और उसकी तरफ से ये जो आज पहला कदम उठाया गया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुछ नहीं चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके के शक्ति गार्डन में बीते सोमवार रात 2 पक्षों के बीच में मारपीट में जमकर फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें दिलशाद गार्डन के GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। और साथ ही क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कराया, आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाला और मौके पर मौजूद चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। सर मेरा नाम विपुल है। जिनकी गोली लगी वो आपके कौन है? सर बड़े भाई है जी। क्या मामला हुआ था? तो मामला हुआ था भाई, गाय की सानीकरण गया था, उधर से आ रहा था, भाई के ऊपर सर फायरिंग कर दी। अच्छा जी सर। क्यों, क्या वजह थी? तो वजह क्या थी सर, पुरानी रंजिश चल रही है सर। और सर यहाँ पे अवैध लाइट चलाते हैं, हमने कंप्लेंट करी तो उन्होंने कही लोग अपनी कंप्लेंट वापसी दो, ये तुम्हें मारेंगे। सर आज मारी दी सर। सरकार यही है भैया कि अवैध लाइट चलाते हैं, इन्होंने कंप्लेंट करी है, इसी चीज की रंजिश है, वो पर्सनल कोई रंजिश नहीं है कि हमारी पुरानी को रंजिश है। मेन रंजिश सरकार यही है, ये अवैध लाइट चलाते इन्होंने कंप्लेंट करी है, रंजिश सिर्फ ये है, कोई वैसी रंजिश नहीं है। आज क्या मामला? आज मामला यही हुआ सर, इन्होंने कंप्लेंट कर रखी है, तो कहते हैं इसका कंप्लेंट वापस लो, ये करो, तो भैया इन्होंने नहीं करी, तो भैया इन पर गोली चलाई गई है। चलो इन्होंने कंप्लेंट करी है, इन पे गोली चला दी, मानते चलो भैया रंजिश है इनकी, बट 2 पड़ोसी और खड़े हैं, मोहल्ले पड़ोस में औरों की गोली मारी जा रही है, ये चीज मेन है ना। तो निर्दोष आदमियों की क्यों गोली मार रहे हो? चलो इनकी आपकी बुराई है, इनसे क्या है? उनके भी गोली मारी गई, उनके गेट तोड़े, गेट पे गोली लगी है, उनके बच्चे ऊपर आ रहे उनकी गोली लगी है, उन्हें बुला लो। एक खड़े 2 बच्ची है 15-15 साल की, इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। वो ये आस-पास के रहने वाले हैं क्या? जी सर, उत्तरांचल के हैं सर। अच्छा जी, ये रहते क्या? हाँ जी सर, ये सब दिल्ली पड़ जाती है, इसके 2 गली पीछे सर यूपी पड़ती है, उत्तरांचल। अच्छा जी सर, वो दिल्ली में लाइट कट डालते हैं, यूपी में लाइट देखते हैं सर।
फिलहाल जिनके गोली लगी है उनकी स्थिति सर गंभीर है सर, जीटीबी हॉस्पिटल में सर। वो क्या चाहते हैं सर? न्याय चाहते हैं प्रशासन से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम विकसित दिल्ली के बजट को 24 मार्च से 26 मार्च के बीच पेश करने की तैयारी कर रहे हैं और हम जनता की सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। कि हम थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में बात करें तो ज्यादा बेहतर रहे। चलते चलते बातचीत करने में कुछ आनंद भी नहीं आता और कुछ उसमें आप लोगों को भी परेशानी होती है और हमें बोलने में भी। आज की इस प्रेस वार्ता में विशेष रूप से दिल्ली का जो बजट है, विकसित दिल्ली का बजट 2025-26, जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके विषय में है। आप सब लोगों को विदित है कि दिल्ली की जनता ने हमारी पार्टी को जिता करके जो मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी मोदी जी के नेतृत्व में, हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो। दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल हो। इस संकल्प पत्र में जो फोकस के क्षेत्रों में हमने महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना, नौकरियां, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गरीबों को सस्ती पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना नदी की सफाई, कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना जैसे महत्वपूर्ण विषय हमारे संकल्प पत्र में शामिल थे। और इसी दिशा में दिल्ली की जनता की प्राथमिकताओं का संज्ञान लेना और उसको लेते हुए बजट की रूपरेखा को तैयार करना इस समय हमारा ध्येय है। और सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता की, दिल्ली के लोगों की भागीदारी जो है बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सुझाव इसमें लिए जाए और उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। इस निमित्त दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी हमने जारी की है, जिसमें लिखित में दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। इसके अलावा जो अलग अलग वर्ग दिल्ली में हैं, जितने महिला संगठन हैं, उन महिला संगठनों से संवाद करने के लिए हमने 5 मार्च को इसी विधानसभा परिसर में दिल्ली के अलग अलग कोने से महिला संगठनों को आमंत्रित किया है, ताकि उनके सुझाव विकसित दिल्ली बजट में शामिल हो सके। इसी तरीके से 5 तारीख को ही शाम को शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, उनको हमने आमंत्रित किया है कि वो अपने सुझाव हमें दें। 6 तारीख को दिल्ली के व्यापारिक औद्योगिक संगठन इसी विधानसभा परिसर में हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वो अपने लिखित में सुझावों के साथ आएं और हमें वो दें। इसी श्रृंखला में जितने भी दिल्ली के, मैंने कहा कि कंसर्न्ड लोग हैं, जैसे कि हमारा दिल्ली देहात, किसान, ये सभी शिक्षा जगत के लोग, युवा, इन सबको हम, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण संपर्क करेंगे, मिलेंगे और उनके सुझाव लेंगे। अनऑथराइज्ड कॉलोनी, झुग्गी, प्रोफेशनल्स, हर वर्ग, हम सबका प्रयास रहेगा कि दिल्ली का ये बजट जनता का बजट होगा और इसमें उनके हित से जुड़े हुए
प्रत्येक एस्पेक्ट को हम कवर करें, उनके सुझावों पे हम अमल करें। अगले जो समय आने वाला है, इसमें पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और सभी विधायकगण जनता के बीच, जनता के पास जाकर के उनके सुझावों को ग्रहण करेंगे। तो ये सारा जो काम है, विकसित दिल्ली बजट, दिल्ली के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के काम जो कि पहले होते नहीं थे, केवल बहाने जनता को मिले, इस बार दिल्ली विकास के कार्यों को होता हुआ देखेगी। एक नया अध्याय दिल्ली का लिखा जाना है। हम जनता के हितों को सुरक्षित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। अपने संकल्प पत्र में किए हुए हर वायदे को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। और आप इससे पहले कि मुझसे कोई भी प्रश्न, क्योंकि प्रश्न उत्तरी नहीं है, केवल इंफॉर्मेटिव जो मैंने देनी थी सूचना वो है, फिर से दोहराती हूं, जितने भी हमने संकल्प लिए हैं, दिल्ली की जनता से वादे किए हैं, एक एक वायदों की पूर्ति की जाएगी। और आप सच मानिए, 10 दिन हुए, एक दिन की भी छुट्टी, सैटरडे संडे भी सचिवालय काम कर रहा है। और अब बजट पे लगातार चर्चा और विभागों के साथ जो बैठना होगा, उसमें भी प्रत्येक दिन काम होगा। समय कम है, काम बहुत है, तो हम थोड़ा प्रेस वार्ता और उसकी बजाय जनता के बीच में रह के काम करना चाहेंगे। आप सबका हमें सहयोग मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और आज जो सदन में चर्चा होगी वो सीएजी हेल्थ रिपोर्ट पे चर्चा होगी। और ये कितने बड़े बड़े घोटाले और किस प्रकार से सीएजी की रिपोर्ट को इतने साल उन्होंने पेश नहीं होने दी, आप समझ रहे हैं कि कितनी चीजें इसमें उजागर होके आ रही है। और अभी तो 2 रिपोर्ट पेश की है केवल, अभी 12 रिपोर्ट्स और आनी है। इन 12 रिपोर्ट्स में और कितनी चीजें इनकी आने वाली है। दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार एक्सपोज हो चुकी है। आज दिल्ली की जनता उनकी एक एक कारगुजारी को देख रही है, कैसे उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। ईमानदारी का चोला पहनकर दिल्ली में आए, पर बेईमानी की हर सीमा को उन्होंने लांघा। तो आज हाउस में हमारे सभी विधायक वो चर्चा करेंगे। और विपक्ष से भी मैं कहना चाहूंगी कि सार्थक चर्चा में रेखा गुप्ता जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, तब से ही बधाई का तांता लगा हुआ है। इसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अपना स्नेह और शुभकामनाएं देने आई जनता से मिलकर काफी हर्षित हूं और आपका ये विश्वास मेरी प्रेरणा का आधार है। हम सबके प्रयास से विकसित दिल्ली का सपना जल्द साकार होगा। और इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने सबको धन्यवाद किया। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर विश्व वन्यजीव दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि विश्व वन्यजीव दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। दिल्ली सरकार भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। आइए हम सब मिलकर वन्यजीवों की रक्षा का संकल्प लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करें। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने रविवार रात खजूरी खास चौराहे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद में कपिल मिश्रा ने कहा कि खजूरी चौक को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गोल चक्कर बनाने का विशेष निर्देश दिया है। उसका काम शुरू किया जाएगा। 1 हफ्ते में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इस काम का मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि खजूरी खास चौक पर जाम से निजात दिलाने के लिए सबसे पहले सड़क को ठीक करना जरूरी है। खजूरी चौक पर मेट्रो और फ्लावर का निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है, जिसकी वजह से सड़कें टूटी हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्री के साथ अधिकारियों की भी 24 घंटे काम करना होगा। देहरादून हाईवे भी जल्द शुरू होगा, जिससे लोनी गोल चक्कर में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।